ईमानदारी है एंड रेगुलर हो, डिसिप्लिन्ड हो, तो जेई में कौन रैंक लाएगा? मैं लाऊंगी जाके, क्या आप लोग लेकर आओगे? हम लोग। पीयूष, आपने किया था लास्ट क्लास का वो जो चैलेंज वाला क्वेश्चन था? मैम कौन सा? लो, लास्ट क्लास अटेंड किया था ना आपने? मैम लास्ट क्लास किया था, यस मैम। उसमें क्वेश्चन नहीं था के वाला, जो मैं कह रही थी कि आप लोग अपने से करके देखना कौन कौन करता मैम है। मैम उस दिन ना वो लास्ट क्लास मेरी क्लास जल्दी मिस हो गई थी मैम, वो अच्छा, नेटवर्क इशू के कारण। यस मैम। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए 6:03 हो गया है, मतलब 6 बज के पार हो रहा है, क्लास स्टार्ट कर देती हूँ। एक बार और पूछ लेता हूँ, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है उनको दोबारा पूछ रहा हूँ मैं। कल आप लोगों ने टेस्ट अटेम्प्ट किया था, और अगर किसी को इशू आया है तो प्लीज आप लोग व्हाट्सएप पे मेरे को अप्रोच कीजिए, ठीक है? यस सर। आप लोगों में से किसी को इशू तो नहीं आया था? नो सर। किया था किया था सर अटेंड किया था। किया था ना अटेम्प्ट, सबने किया था? यस सर। ठीक है, कोई किसी को इशू तो नहीं आया ना? नो सर। नो सर। ठीक है, चलो आप लोग अगर कोई भी इशू आता है तो आप लोग, पता है ना आप लोगों को, कभी भी मेरे को अप्रोच कर सकते हो आप कभी भी, ठीक है? यस सर। चलिए ठीक है। बाकी भी अगर मैम एक बार और लास्ट में एक बार और अनाउंस कर दीजिएगा ना, तो अगर नेक्स्ट श्योर टाइम सर, कोई श्योर, इशू मैं आता है वो तो। पक्का से कर दूंगी। स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन कर रहे हैं तो मैं जी जरूर जी, कर दूंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो आप लोग पढ़ो, है ना? मैं जाता हूँ फिर। ओके सर, थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। ठीक है बच्चों, मैं बार बार डॉक्यूमेंट खोलती हूँ, बार बार कहाँ चला जाता है, इसको देख लो। तो लास्ट क्लास वाली पीडीएफ को फिर से ओपन कर रही हूँ मैं, ताकि यादें ताजे हो जाए थोड़ी। आज वाला फिर करेंगे हम लोग, प्रॉपर्टीज पढ़ना है आज हमको। ये वाला एक क्वेश्चन था, इसको मैं ज्यादा तो लंबा नहीं खींचूंगी, बस थोड़ा सा आपको इसको समझा देती हूँ। इसमें करना क्या था हमें, बाकी क्वेश्चंस कर रहे थे एग्जैक्टली वैसे ही था ये भी। एलएचएस एंड आरएचएस लेके हमको पॉइंट्स प्लॉट करने थे। चलो एक स्लाइड में होपफुली हो भी जाएगा। तो ये इक्वेशन है मेरा, मॉड ऑफ x माइनस 1। ठीक है, चलो मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस 2 मॉड ऑफ x प्लस 2x प्लस 1। तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकाल के ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, ग्राफ के लिए पहले ही एक जगह बना देती हूँ, ताकि यहाँ से फटाफट से क्रिटिकल पॉइंट्स निकालूं, यहाँ पे ग्राफ प्लॉटिंग हो जाए अपना। ये एक्चुअली कुछ भी नहीं था, पता है, ये क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, ये तो बस ऐसे ही मैंने बोल दिया था। हाँ ठीक है, देखने के लिए, क्योंकि इसमें 3 कंसेप्ट अप्लाई हो रहे थे। तो मैं अगर यहाँ पे y इज इक्वल्स टू LHS लेती हूँ, तो मेरा LHS कौन सा हो जाएगा, इक्वल्स टू के इस तरफ वाला, ये मेरा LHS में आ जाएगा। और k मेरा क्या हो जाएगा, k जो है मेरा RHS में हो जाएगा। LHS RHS और RHS है क्या मेरा, वैसे k है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स अगेन मैं यहाँ से अगर निकालती हूँ, तो मुझे पता है मुझे कितना मिलने वाला है, क्रिटिकल पॉइंट्स 3 मिलेंगे। तो पहले वाले को मैं ऐसे लिखती हूँ, x इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 1, और तीसरा वाला मेरे को क्या मिलने वाला है, -1/2, ये उधर जाएगा तो -1/2। और ध्यान से प्लस माइनस को ध्यान रखते हुए मैं यहीं पे y की वैल्यू निकाल लेती हूँ, तो ग्राफ प्लॉट कर देती हूँ, मेरा क्वेश्चन हो जाएगा ओवर। ठीक है, चलो तो y इज इक्वल्स टू, ये कितना होगा अपना, ये तो 1 हो जाएगा, 1, ये हो जाएगा -0, और ये कितना होगा +1, ये भी 1 हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू कितना आता है, 1 + 1 आता है 2। अच्छा, इसका y निकाल लेती हूँ फटाफट से, तो ये कितना हो जाएगा, आप अगर 1 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा मेरा 3। तो ये भी कितना आ रहा है मेरे पास, ये आ रहा है 1। अगर मैं -1/2 रखती हूँ, तो y इज इक्वल्स टू, मैं इसी इक्वेशन में वैल्यूज पुट करती जा रही हूँ, और कुछ नया नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे। ये आता है 3/2 माइनस ये कितना हो जाएगा 1, और प्लस में ये कितना हो जाएगा, ये तो मेरा 0 हो जाएगा ना, खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा। तो इसका एलसीएम लेकर के आपको मिलेगा 1/2, ये मेरे को मिल गए हैं। अब मैं क्या करूंगी, फटाफट से जाती हूँ ग्राफ प्लॉट करने। तो 0 है मेरा, 0 की मेरे को जरूरत नहीं है, यहाँ पे कौन सी वैल्यूज मेरे को डालनी है, एक 1 डालनी है और एक क्या डालनी है 2, और यहाँ पे मैं कौन सा डालूंगी, यहाँ पे माइनस में एक 1/2 हो जाएगा, और एक मैं क्या डालती हूँ, 1 डाल देती हूँ। ठीक है, अब अगर मैं 0 ले रही थी तो मेरे को कितना मिलता था, 2 मिल रहा था, राइट। तो मैं 2 को थोड़ा इधर प्लॉट कर देती हूँ, तो पहला वाला तो खत्म हो गया,
है आपका 2, दूसरा वाला है 1 और तीसरा वाला है 1/2। तो मतलब मैं 1 ले रही थी तो मेरे को कितना मिल रहा था, 1 मिल रहा था। और 2 तो मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है, देखते हैं लेते हैं कि नहीं। -1/2 जब मैं ये ले रही थी तो मेरे को कितनी वैल्यू मिल गई, 1/2 मिल गई। तो 1/2 को मैं कहाँ प्लॉट करूंगी, 1 के नीचे या 1 और 2 के बीच में? 1 के नीचे। 1 के नीचे। इधर कहीं पे मेरा 1/2 नहीं प्लॉट होगा, 1/2 2 और 1 के बीच में। 1/2, हाँ 1/2 1/3 से लेके तो इंफिनिटी तक जाएगा ना, 1/1000 2000 जितना भी इसको चाहिए, तो यहाँ पे होगा। तो अब मेरे को क्या करना है, अपने पॉइंट्स को हाईलाइट करना है ताकि मैं ग्राफ बना पाऊँ। देख सकते हो यहाँ पे भी मैंने -1 है, सॉरी ये -1 और 2 भी एक ले रखा है। अगर जरूरत पड़ेगी तो इसको भी यूज कर लेंगे, नहीं जरूरत पड़ेगी तो छोड़ देंगे। तो ग्राफ में कैसे बनाऊंगी इसका? 1/2 1 के नीचे नहीं आएगा। 1 के नीचे क्या हाफ सोच रहे हो, उसको 0.5 सोच के ले रहे हो, कैसे आएगा? 1 और 2 के बीच में, देखो मेरी बात सुनो, 1/2 1/3 1/4 नहीं आएगा क्या? ये सब इससे पहले आ जाएंगे, उसके बाद 1 आएगा। नंबर लाइन में कैसे प्लॉट करोगे? नो मैम। हाँ तो वही तो बात है ना, 1 और 2 के बीच में आएगा, उसको हाफ मत सोचो कि अरे वो तो 0.5 मतलब 1 का आधा, 1 के नीचे आएगा, वो सोच के मत चलो आप। एक बार नंबर लाइन देखो कैसे होता है, बारीकी है ये थोड़ा। यस मैम, बारीकी है। हाँ ठीक है, और ये एक मेरा हो गया क्या, हाफ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट हो गया, यहाँ पे एक पॉइंट हो गया, और 1 भी तो मेरा पॉइंट ही है, तो ये भी मेरे पास एक पॉइंट हो गया। तो एक तो मेरा ये हो जा रहा है, और एक क्या हो जा रहा है, 1 पे मेरे को 1 मिल रहा था, 2 किस पे मिल रहा था, 0 पे मिल रहा था। अच्छा तो मैं एक्चुअली मैं इसका ग्राफ अब बनाऊंगी कैसे, मेरे को तो कुछ तो बनाना ही है। तो अगर कुछ बनाना है तो यहाँ से तो कोई पॉइंट है नहीं, तो मैं इसको ऐसा नीचे से उठा दूंगी, ठीक है, इसको ऐसे उठा करके मैं यहाँ तक ले जाऊंगी, ठीक, यहाँ तक ले गई। उसके बाद में क्या करूंगी बच्चों, इसको 1 पे लेकर आ जाऊंगी, क्योंकि मैंने तो इतने ही वैल्यूज लिए ना अभी तक। तो आप ही बताओ, ग्राफ तो सही बना रही हूँ मैंने इतने ही वैल्यूज लिए हैं। तो अब अगर मुझे इस ग्राफ को और अच्छे से बनाना है तो मुझे वैल्यूज यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे, इंक्रीज करने पड़ेंगे, है कि नहीं? यस मैम। अगर मैं इंक्रीज करूंगी तभी तो मेरा यहाँ से कहीं पे जाएगा, तो 1 का भी आएगा और 2 का भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा। हालांकि उतना ये मैटर अभी करता नहीं है, ठीक है, ये कुछ ऐसे बन जाएगा और यहाँ से भी ऊपर की तरफ ही जाएगा। बेसिकली ग्राफ तो मेरा तैयार है, मुझे एक सिमेट्री लाइन तो मिल चुका है। मेरे को मेन यहाँ पे क्या जानना था, जो मेरा मेन काम था जानने का, वो क्या था, यस ये जो मेरा k है, राइट, वो k बिलोंग्स टू कितना होता है, k बिलोंग्स टू कितने के बीच में आएगा ये। तो मैंने फिलहाल 2 को इंक्लूड नहीं किया है, 2 को तो मैंने कहीं से भी इंक्लूड नहीं किया, तो 2 को मैं मिटा देती हूँ, मैंने अपने कन्वीनियंट के लिए लिख लिया था। मैं -1 को भी मिटा देती हूँ, ठीक। तो अब मैं k को कितने से कितने के बीच में लूंगी, मैटर यही करता है मेरे पास। तो जिन बच्चों ने सॉल्व कर लिया था उन्होंने k को कितना लिया था, 1,2 लिया था, ठीक है, माइनस वाले को तो आपने ऐसे भी छोड़ ही दिया था। तो ये 1,2 जो था वो ये पोर्शन था आपका, बेसिकली ये जो ऊपर हमने प्लॉट्स किया है ना, तो ये वाला पोर्शन था 1,2 जो आपने k को लिया था, उसी के बीच में तीनों पॉइंट्स आपके आ चुके हैं। एक और चीज क्या है मैं आपको बता दूं कि मुझे एक ऐसा लाइन चाहिए यहाँ पे, ये 1,2 के बीच में एक ऐसा लाइन चाहिए जहां पे मेरे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मिले मुझे, या पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन बोलो, कुछ भी बोलो, मगर वो इंटरसेक्ट होना चाहिए। तो वो कौन से पॉइंट्स मुझे मिल सकते हैं, कौन से पॉइंट्स मिलेंगे आपको, ये वाले नहीं मिलेंगे पॉइंट्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ऑलरेडी यहाँ पे एक पॉइंट है, मैं ग्रीन से मार्क करती हूँ, थोड़ा आप देखना जरा इसको, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी एक पॉइंट है जो पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है, ये थोड़ा ऊपर से आना था, यहाँ पे एक पॉइंट आपको मिलेगा, यहाँ पे भी कुछ पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है,
ये भी एक पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है, तो क्या मेरा यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइन नहीं हो जाएगा, जहाँ पे मुझे एक से ज्यादा पॉइंट्स मिल चुके हैं? हो जाएगा ना? यस मैम। इसीलिए यही रीजन है, ये हो जाएगा, इसीलिए ये रीजन है कि हमने k बिलोंग्स टू 1,2 किया है, और हाफ 1/2 मतलब नॉट हाफ 1/2 भी इसी के बीच में लाई कर जाता है। तो ये क्वेश्चन में कुछ करना नहीं था, मेनली आपको ये बताना था, क्योंकि अभी तक हम लोग क्या करते आए हैं, ये आपका हो गया इंफिनिटी, ये हो गया माइनस इंफिनिटी, और जो भी हम लोग आंसर में उठाते थे वो हम लोग इसी लाइन से उठाते थे। यहाँ पे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि उठाएं क्या, -1/2 to 1। बच्चे ये भी बोल सकते हैं कि मैम हम तो यही करते आए बेबी कर्व में, तो आपके Yes, ऊपर ma'am. का कैसे ले लिया? पूछने को तो आप ये भी पूछ सकते हो, बट मेरे को यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन चाहिए था, क्योंकि k की वैल्यू मुझे चाहिए एग्जैक्टली कहाँ पे लाई करती है, तो वो इन दोनों को लिया जाएगा यहाँ पर। Yes, ma'am. तो जितने भी बच्चे मेरे क्लास में प्रेजेंट है, अभी भी कोई बता दो इस क्वेश्चन में डाउट है? ये क्वेश्चन जेई मेंस का है और जेई मेंस में रिपीट होके रहेगा। कोई डाउट है किसी को? No, ma'am. नो मैम। नो मैम। ओके, तो मैं आगे बढ़ती हूँ, यहाँ पे एक नोट छोड़ देती हूँ, ठीक है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। तो लास्ट क्लास में मॉड्यूलस इनइक्वालिटी भी हमने कुछ इसमें पढ़ा ही नहीं था, मतलब यही देखा था कि क्या होता है, उसमें भी हमारी मतलब यहाँ पे And or. हाँ एंड और में, अब एंड मतलब तो यूनियन पढ़ा है, अब यहाँ पे आके हो गया है इंटरसेक्शन, समझ ही नहीं आ रहा, उल्टा हो गया है। चलो देखते हैं आगे क्वेश्चन में पता चलेगा कि एग्जैक्टली है क्या, हमें एंड और से कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन से मतलब है। तो ये है मेरा पहला क्वेश्चन मॉड्यूलस इनइक्वालिटी का। इसको मैं अगर सॉल्व करती हूँ तो हमें ऑप्शन एलिमिनेट करना है। ऑप्शन एलिमिनेशन में जब भी जाएंगे हम लोग, तो हमको क्या पता है, क्या पता है भाई कि इसको सॉल्व करके इनइक्वालिटी चेक कर लो। क्लोज ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट की बात आ रही है। 4 - 3x मॉड में है विच इज लेस देन और इक्वल टू 1/2, तो इसकी इनइक्वालिटी मेरे को चेक करनी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, आपके दो केसेस लेके सॉल्व करूंगी इसको। तो मेरा हो जाएगा ये पहला केस, इधर कर लेती हूँ मैं। पहला केस में मैं क्या लिखूंगी, मॉड को हटा रही हूँ मैं, तो 4 - 3x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1/2। मुझे पता है कि एक बार मुझे माइनस लेके चेक करना है, तो माइनस लूंगी तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। Yes, ma'am. फिर यस मैम। हाँ, फिर हो जाएगा 4 - 3x, 4 - 3x इज लेस देन इक्वल टू 1/2। 1/2. इक्वल टू 1/2। क्या कह रहे हो? मैम जो आपने बोला मैम उसी को बोल रहे थे क्वेश्चन। ओके ओके, ठीक है ठीक है। अब नंबर को एक तरफ में लेके आती हूँ, 4 + 1/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x। अब इसका एलसीएम अगर मैं लेती हूँ तो कितना हो जाएगा, 8 + 1 9, 9/2 मतलब ये कितना होगा, 4.5. 3 4 5 क्या कर रहे हो, 9/2 हो जाएगा ना, 9/2, तो 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3 हो जाएगा। Yes, ma'am. इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, हाँ x हो जाएगा 9/2 कैसे कटेगा मैम? क्या, दूसरी तरफ काट दिया 3. अरे रुक जाओ रुक Yes, जाओ रुक जाओ, मैं इसको क्लियर कर दूं, किसी को डाउट ना रह जाए, होता है कभी कभी, रुक जाओ, मैं ही शॉर्टकट लेने में लगी हूँ। तो इसका आप लोगे एलसीएम, तो 4 2 8 + 1 9/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x, तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो x मेरे को कितना मिल गया है, x इज लेस देन इक्वल टू 3/2। अब एक चीज का ध्यान रखना, ये जो साइन है ना ग्रेटर देन, जिसको बचपन से पढ़ते हैं, इसको अगर मैं अपनी भाषा में बोलूं, लोकल भाषा में, तो मैं क्या बोलूंगी, 3 की तरफ मुंह खुला हुआ है। तो जब मैं x को लिख रही हूँ फाइनली, तो मेरा 3 की तरफ भी मुंह खुला ही हुआ है अभी भी, और x की तरफ मुंह बंद है। ये मत सोचना कि इनइक्वालिटी का साइन मैंने चेंज करके लिख दिया, थोड़ा सा इस पे ध्यान देना। Yes, ma'am. yes 4 ma'am. - 1/2 ये हो जाएगा इज लेस देन इक्वल टू 3x, तो ये कितना होगा, 4 2 जा 8, 8 - 7/2. 7/2 7/2. लेस देन इक्वल टू 3/x, तो 3 आपका चले जाएगा अभी डाउन में,
यानी कि मेरे को x कितना मिलेगा यहाँ से, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7/6। तो ये दो तो मेरे को मिल गए। अब तीसरा मैं करूंगी क्या, मुझे कुछ नहीं करना है, बस देख लो 7/6 3/2 आंसर मेरे सामने है। बस वेवी कर्व का वो बना देती हूँ, क्या बोलते हैं उसको, नंबर लाइन पे प्लॉट कर देती हूँ और प्लस माइनस साइन चेक कर लेती हूँ, आंसर मेरे को यहीं पे मिल जाएगा। ब्रैकेट। हाँ, वही ब्रैकेट के लिए ही तो वेवी कर्व में क्या करते थे हम लोग भाई, एक 7/6 और एक 3/2। यस मैम। तो 7/6 पहले आएगा कि 3/2 पहले आएगा? 3/2। 7/6। उसमें भी डाउट आ रहा है ना, 7/6 और 3/2, ठीक है। यस मैम। अब ये तो इधर जाएगा, मेरे को पता है, ठीक है, ये इधर जाएगा क्या, मेरे को तो ये चीज पता है, आपको पता है? 3/2 ना, कहाँ से जाएगा, इधर देख रहे हो x इज लेस देन 3/2। आग बंद करके मैंने यहाँ पे एरो घुमा दिया, नो वो कहा, अब लेस देन बोले तो इस तरफ ना। यस मैम। हाँ, और 7/6 का तो ग्रेटर है, अब ग्रेटर देन मतलब ये जाएगा हमारा इस तरफ, ठीक है। तो बेसिकली हमारा हो क्या रहा है, ये मेरा ओरिजिन हो जाता है 0 और ये होता है -1/2 और ये होता है 1/2, ठीक है। ये दोनों ही पॉजिटिव नंबर है मेरे। तो एक बार आप लोग खुद से चेक करना, ठीक है, कि यहाँ पे 7/6 क्यों आ गया, यहाँ पे 3/2 क्यों आ गया, एक बार खुद से बैठ के आराम से चेक करना। फिलहाल मैं आपको क्या बोल सकती हूँ कि ये देखो, ये मेरे दो लाइंस क्या दिख रहे हैं, मुझे एक साथ दिख रहे हैं, तो ये जो एक संग है ये कॉमन नहीं हो गए दोनों में? यस मैम। यस मैम। ये तो कॉमन हो गए मेरे पास, ठीक है। अब मेरे को आंसर चूज करना है, तो मैं किसको चूज करूंगी, आप ही लोग बता दो, मैं उसको चूज कर लेती हूँ। 7/6। मैम सी। सी बोल रहे हो, 7/6 3/2 क्लोज्ड ब्रैकेट, क्योंकि इनइक्वालिटी के संग इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। डन, वेरी गुड, ये हमारा आंसर हो गया, बाकी आंसर होंगे नहीं। तो अभी हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। और जो आपने अभी एंड और का कंसेप्ट नहीं देखा था, इसका मतलब यूनियन होता है, इसका मतलब इंटरसेक्शन, तो ये जो आप बनाओगे वेवी कर्व, उसमें ऐसे दिखा देना कि ये आपका हो जा रहा है इंटरसेक्शन। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेगा। एक और क्वेश्चन आया है अपने पास, ये भी इनइक्वालिटी का ही है। इनइक्वालिटी वैसे तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अच्छा, कल टेस्ट में आया था इनइक्वालिटी का कोई क्वेश्चन, मॉड्यूलस का? नो मैम। नो मैम। नहीं आया था, चलो ठीक है, मैंने बोल दिया था कि इनइक्वालिटी का क्वेश्चन मत देना अभी आप लोग। नहीं आया था, सिर्फ लॉग। सिर्फ लॉग आया था। Yes, चलिए बढ़िया। मैंने पेपर एक बार देखा था, मगर ना बहुत डीपली देखा नहीं, क्योंकि मेरा दिमाग था कि पहले रिलेशन एंड फंक्शन खत्म करो फिर देखती हूँ। यस मैम। तो ये है मेरा डबल मॉड x - 1 माइनस ऑफ 1 इज लेस देन इक्वल टू 1। चलो इसको भी कैसे करेंगे, वही अपना पुराना मेथड, दो केस मेरे को बनाना है, इसके लिए जगह रखा है मैंने अगले, एक स्लाइड ही है इसके। तो दो स्लाइड में मेरा दो केस में मेरा पहला बनेगा x - 1 मॉड में रखूंगी, क्योंकि डबल मॉड है, तो एक मॉड हटा तो एक मॉड अभी भी है मेरे पास, इक्वल टू और ग्रेटर देन ऑफ -1। ठीक है, ये पहला केस बन गया। दूसरा केस मेरा बनेगा x - 1 मॉड में -1 लेस देन इक्वल टू 1। यस, तो इसको मैं सॉल्व करूंगी तो कैसे सॉल्व होगा, ये मॉड के अंदर से आ रहा है अगर, तो मॉड तो मेरे पास रह ही जाएगा, x - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1 1 जाके 0 हो गया, कहानी इसकी खत्म। तो x बिलोंग्स टू मैं r बोल सकती हूँ यहाँ पे, और क्या ही बोलूंगी मैं, होल नंबर बोलने का मन है, होल नंबर नहीं बोल सकते, w नहीं बोल सकते हैं। तो x बिलोंग्स टू r मेरा यहाँ पे सही है। इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, 1 + 1 यानी कि 2 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा मेरा x - 1 इज लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, दो केस मेरे पास बन गए हैं। अब दोनों का अगर मैं यहाँ पे आपको वेवी कर्व प्लॉट करके देखूं, इसमें से भी चार आंसर ही अपने को चूज एक्सक्यूज मी मैम। हाँ, मैम इसको x बिलोंग्स टू r क्यों लिया? तो क्या लोगे यहाँ पे x बिलोंग्स टू, आप ही बता दो। नंबर में सभी आ जाते हैं, इसलिए आप दिया। अब यहाँ पे जब रियल बोल रहा है, रियल x, तो आप क्या लोगे, रियल ही लोगे ना। यस मैम।
हाँ, मैंने वही तो बोला कि होल नंबर रख ले, मगर होल नंबर नहीं रख सकते हैं ना, आर ही लो। क्वेश्चन में दिया हुआ है मैम कि रियल नंबर है। ओके ओके ठीक है, चलो। तो अच्छा, यहाँ पे मैं प्लॉट क्या करूंगी वैसे? बेबी कर नहीं वेवी कर्व तो बनाऊंगी, वेवी कर्व तो पूरे मेथड को बोलते हैं। प्लॉट क्या करूं, क्रिटिकल पॉइंट क्या प्लॉट करूं? 0 और 2। ये तो एक समस्या आ गई ना अपने पास की, क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट क्या करें हम? 0 नहीं करेंगे, ये तो अपना क्रिटिकल पॉइंट नहीं है ना, ये तो सॉल्व करने के बाद आया है। जनरली मॉड्यूलस के अंदर से निकालते हैं क्रिटिकल पॉइंट, तो एक मेरा क्या निकलेगा? एक मेरा -1, यस मेरा -1 निकलेगा। दूसरा क्या निकलेगा? 3 दूसरा निकलेगा ही नहीं कुछ, बोलो क्यों? क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि ये तो 0 हो गया, -1 मैंने मॉड से निकाला तो ये तो 0 हो गया। और यहाँ पे मुझे क्या मिला? इनइक्वालिटी में 2 मिला, मतलब ये जो मेरा मॉड के अंदर है वो 2 से लेस है। मगर एग्जैक्टली तो मेरे को मिला ही नहीं ना, अब मैं मॉड से इसको निकाल ही नहीं पा रही हूँ, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो मेरे को दूसरा पॉइंट अभी मिला ही नहीं है, पहले उसको मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी? यहां से फाइंड आउट करूंगी, ये जो मेरा अधूरा इक्वेशन है उसको पूरा करना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे देख लेते हैं 2 केसेस, छोटे छोटे हैं इसीलिए यहीं पे कर देती हूँ मैं। तो मेरा केस 1 क्या कहता है जो है, इसी को अगर मैं लेके सॉल्व करूं, x -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। मैंने क्या किया? मॉड को तो हटाया, साथ में साइन ऑफ इनइक्वालिटी भी चेंज किया, यहाँ पे माइनस लगाया। अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, पहला तो ये मिल जाएगा, ठीक है। और ये मुझे इस मॉड से भी मिल चुका था, पहले वाले से भी मुझे मिल चुका है -1। केस 2 अगर मैं देखूं तो इसको फिर से हटाती हूँ अगर मैं, तो मैं क्या लिखूंगी? x -1 इज लेस देन इक्वल टू 2। तो यहाँ पे मुझे x क्या मिल जाएगा? x इज लेस देन इक्वल टू 2 + 1 3, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे कि मैम ये इतना लंबा चौड़ा यहाँ पे अलग से केस लिखने की क्या जरूरत थी, यहाँ पे भी तो सॉल्व कर सकते थे आप। x इज लेस देन इक्वल टू 3, 1 यहाँ चला जाता। हाँ, हम लोग सॉल्व कर सकते थे, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मगर वो सही तरीका नहीं होता सॉल्व करने का मॉड हटाने के बाद यहाँ पर। क्योंकि मैंने यहाँ पे जब -1 लिया तो आराम से इसको मैंने सॉल्व कर लिया, और देख रहे हो मॉड नहीं हटाया मैंने। तो यहाँ पे भी मेरे पास एक मॉड है, उसको मैं कैसे हटा दूं? ये माइनस और ये प्लस, तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर सकती, तो मैंने अलग से केस निकाल के देखा, एक बार जब ये -2 हो रहा है, एक बार जब ये 2 हो रहा है, ये सही तरीका होगा। तो अब मेरे को क्रिटिकल पॉइंट्स क्या मिल गए हैं? एक -1 मिल गया है, और एक क्या मिल गया है? 3 मिल गया है, ठीक है। 3 मेरा बड़ा है और x छोटा है, मतलब कि 3 मेरा कहाँ जाएगा? इधर को जाएगा। यस मैम। और -1 से x बड़ा है, मतलब x मेरा क्या जाएगा? इधर को जाएगा। बेसिकली तो हमें हर क्वेश्चन में सेम सेम मिल रहा है। ये अपना हो गया कौन सा? इंटरसेक्शन वाला एरिया। यस, इंटरसेक्शन वाला एरिया। तो अब इसका आंसर चुनना है, तो आंसर कौन सा चुनेंगे? आंसर चारों में से कौन सा चुनेंगे? मैंने तो चुन ली। बी सुनाई दे रहा है, तो बी वैसे सही आंसर है इसका, और कुछ है ही नहीं इसमें। ये तो वेवी कर्व से भी आसान लग रहा है मुझे तो। यस मैम। वेवी कर्व में तो कम से कम बैठ के देखना पड़ता था, अरे कौन सा चुने। ये भी एक क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या है ना, इसी का एक सेकंड पार्ट था। मान लो इसको क्वेश्चन नंबर 2 का 1, और इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 2। मान लिया। नहीं भी मानोगे तो मान के करना ही पड़ेगा, जबरदस्ती है इधर तो क्या करोगी अब इसको? अच्छा, यहाँ पे क्यूब आ गया है, मैं इसको स्क्वायर समझ रही थी, बताओ। क्यूब आ गया है तो आप क्या करेंगे? x³ -1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 - x, इधर भी x इधर भी x। तो इसको हम लोग बेसिकली थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फिर वही कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं? पार्टीशन कर लो पहले, 2 केस अलग अलग बनाएंगे अपना। मैं एक केस लेती हूँ, -x³ + 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 - x। मैंने क्या किया? मॉड को खोला और माइनस का साइन एक ऐड कर दिया, ठीक है। माइनस करके मैंने मॉड को खोला। अब इस तरफ में मैं क्या करूंगी? x³ -1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 - x। मैम लेस देन इक्वल टू
लेस देन इक्वल टू किधर में? ठीक बोला मैम आपने। सुन लो विशव, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं साइन चेंज नहीं कर रही हूँ कि आप कह रहे हो कि मैम इनइक्वालिटी का भी साइन आप चेंज करो। नो, इनइक्वालिटी तो सही रहेगा क्योंकि मैंने बेसिकली मॉड को हटाया है। एक्स क्यूब माइनस 1 को मैंने किया क्या है, एक बार माइनस ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 ले लिया है और एक बार क्या लिया है, एक्स क्यूब माइनस 1। और ये हमारे रेस्ट्रिक्शंस में आते थे, याद है, एक बार माइनस लेते थे एक बार प्लस यस लेते थे, मैम। वो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो इनइक्वालिटी तो अपनी जगह पे रहेगा, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह नहीं होगा, क्योंकि और कोई चारा नहीं है ना, मैं इसको कैसे सॉल्व करूं। अब क्यूब का कोई फॉर्मूला मुझे नहीं पता है, यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला मैं कहाँ लगाने जाऊं, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, इसीलिए मैं इसको इस तरीके से कर लेती हूँ। तो ये हो जाएगा मेरा एक्स क्यूब, 1 तो गया काम से, तो एक्स क्यूब माइनस ऑफ एक्स, ठीक है, ये माइनस ऑफ एक्स ही रहेगा मेरा। और यस उसके बाद मैम। हाँ, कैसे माइनस ऑफ एक्स रहेगा, आप लोग समझ गए? मैं एक्स क्यूब को ही उधर लेकर चली गई। यस मैम। यस ठीक है। मैम। तो अब क्या होगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी मेरा होगा चेंज, क्योंकि अब माइनस गया है। और फिर इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, एक्स क्यूब माइनस एक्स को अगर मैं तोड़ के लिखना चाहूँ तो स्क्वायर और एक्स के फॉर्म में कुछ लिख सकती हूँ क्या? एक्स स्क्वायर। खाली एक्स स्क्वायर लिख के क्या करूंगी, क्यूब है ना, तो आगे भी तो बताओ। एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है एक्स। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स यस मैम। और माइनस एक्स कह रहे हो, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, आप लोग की बात जिंदाबाद। अब यहाँ से मैं कुछ कॉमन अगर निकाल लेती हूँ, सपोज कि मैंने x को निकाला, ठीक है, कॉमन, तो x को निकाला तो 1 तो बचेगा कहीं पे। अब x को अगर यहाँ से कॉमन निकाला तो पहला वाला मेरा क्या बचेगा, x 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 हो जाएगा 0। ये भी सही तरीका नहीं है मैथ्स लिखने का, गलत तरीका इंडिकेट कर रहा है, मतलब ये वाला लाइन में लिख ही नहीं सकती हूँ, मुझे उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखना पड़ेगा। मैं पहले लिखूंगी x, ठीक है, ओनली x, क्योंकि मुझे कॉमन लेना है x को। उसके बाद मैं क्या करूंगी, मैं ऐसा लिखूंगी x माइनस 1 और x प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। ये मेरा हो गया क्या, a माइनस b और a प्लस b, उसी का फॉर्म हो गया। तो इसका एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता था, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ना। यस मैम। यस मैम। हाँ, मगर मेरा मैम हाँ, मगर यही तो दिक्कत है कि मैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख नहीं सकती थी, 1 लिख दिया मैंने, अब कॉमन लेकर के इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे तो अपने को सॉर्ट आउट हो गया है। अब हम लोग यहाँ से पॉइंट्स प्लॉट कर सकते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकाल के। इसको भी जरा देख लेते हैं, ये क्या करेगा, ये एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस एक्स हो जाएगा और माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये तो फैक्टराइज करने जैसा कुछ बन रहा है अपना, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है, ये एक शॉर्टकट तरीका है मेरे लिखने का, एक्स प्लस एक्स, इस एक्स को मैं ले रही हूँ और फिर से मैंने क्या किया, एक्स माइनस 1 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 2 एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। इतना लंबा चौड़ा इक्वेशन लिखने के बाद मैं इसको क्या कर सकती हूँ, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अगर इस वाले इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो ये हमें क्या कहता है, ये कहता है कि डिटर्मिनेंट इज लेस देन 0। यस मैम। पहली चीज कहता है, दूसरी चीज क्या कहता है, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है हमारे पास, ठीक है, ये पॉजिटिव है। दो कंडीशंस अगर मेरे को पता है तो मैं क्या कह सकती हूँ कि जो मेरा क्वाड्रेटिक है वो इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। यस मैम। ऐसा मैं कह सकती। तो ये 3 कंडीशंस में कह रही हूँ, तभी मेरा जो अपना इंट्रोड्यूस किया हुआ स्टेप है वो सही हो जा रहा है। अच्छा, इतना सब मैंने कह दिया। इतना कहने के बाद और एक चीज मैं क्या कह सकती हूँ, यहाँ पे एक और चीज तो बनता है ना, इसको तो हमने देख लिया, अब इसके संग नाइंसाफी क्यों, x माइनस 1 के संग नाइंसाफी क्यों, तो इसको मैं बोल सकती हूँ x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ऐसे बोल रही हूँ तो मैं बोलूंगी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो
ये 2 केसेस बनाए थे, दोनों केसेस अपनी अपनी जगह पे हम देख चुके हैं। ठीक है, चलो ये भी सॉर्ट आउट, ये भी सॉर्ट आउट। अब आता है हमारे पास वेवी कर्व बनाने वाला बात। तो वेवी कर्व भी बहुत लंबा चौड़ा इसका बनने वाला नहीं है, मैं यहाँ पे बना देती हूँ, एक साथ रहेगा तो ज्यादा बेटर है। क्रिटिकल पॉइंट्स मेरे को क्या क्या मिले हैं, एक तो मेरे को मिल गया है -1, एक मिल गया है 0 और एक मिल गया है 1। तो इसका पावर सबका क्या है, ऑड है, मतलब मैं लिख सकती हूँ प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, माइनस। यहाँ पे वो वाला चीज आएगा। और कुछ तो मेरे को दिख ही नहीं रहा है ना अब। Yes. हाँ, उसके बाद 1 को मैं क्या करूंगी, ये तो अपना माइनस वाला हो गया एक साथ, ठीक है, ये माइनस वाला हो गया और ये हो गया क्लोज, इसको मैंने क्लोज्ड कर दिया है। अब और क्या है, ये माइनस वाला हो गया है अलग, ताकि ये प्लस प्लस वाले बच जाएंगे और ये वाला भी आपका क्लोज्ड होगा। तो इसका आंसर मुझे अगेन अपने पुराने वेवी कर्व मेथड के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। मैं क्या लिखूंगी, आपका x बिलोंग्स टू, आंसर क्या लिखूंगी, वही वेवी कर्व आ जाओ, मतलब ये है अपना इंफिनिटी और ये है अपना माइनस इंफिनिटी। बच्चों ज्यादा खिचड़ी पक गया क्या इस स्लाइड में? नो मैम। Yes, ma'am. नो मैम। अच्छा सुनो ना, जो खिचड़ी पक गया कह रहा है, अब आप बताओ, इसको 2 स्लाइड में करने का कोई मतलब मुझे नहीं लगा। मैं अभी इसको थोड़ा सा सुंदर कर दूंगी, रुक जाओ। खिचड़ी पक गया लेकिन समझ आ रहा है। हाँ चलो ठीक है। माइनस इंफिनिटी क्लोज है, मतलब मेरा आ जाएगा क्लोज्ड ब्रैकेट कॉमा -1, ठीक है, आ जाएगा। अच्छा Yes, ये क्लोज्ड ब्रैकेट जो आएगा वो करेक्ट है ना बच्चों, माइनस इंफिनिटी से? मैम ओपन ब्रैकेट। No, ma'am. ऊपर आएगा। पहली बार ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, ठीक है चलो जाग रहे हैं हम। ठीक है, मैं ही सो रही हूँ, देखो मेरे को भी जगा दिया। माइनस इंफिनिटी टू 1। अच्छा अब यूनियन आएगा, यहाँ पे इंटरसेक्शन की कहानी हो गई है खत्म। यूनियन के बाद मैं क्या करूँ, 0 है तो मैं यूनियन में 0,1 ले सकती हूँ। इसको ना भी Yes, ले तो ma'am. स्किप भी करते हो तो कुछ नहीं प्रॉब्लम है, हमको तो इंफिनिटी से मतलब है। मैंने Yes, 0,1 क्यों लिया, क्योंकि माइनस वाले को मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया इसीलिए। फिर यूनियन में अब मेरे पास क्या आ जाएगा, 1, इंफिनिटी। ओपन ठीक है। ब्रैकेट। अच्छा सो सॉरी, मेरे को क्लोज ब्रैकेट लिखने का इतना शौक हो गया। ठीक है, ओपन ब्रैकेट, ठीक है। चलो ये हो गया पूरा आंसर। मैंने क्या बोला आपको, 0,1 को स्किप करना चाहो तो कर दो, तो स्किप करोगे तो 0 to इंफिनिटी ले लेना, तब 1 को मत लेना बीच में। यस मैम। ठीक है, यस मैम। हाँ। अब जहां तक रही खिचड़ी वालों की बात, तो उनके लिए सुंदर कर रहे हैं। क्या करूं, मेरा स्लाइड कोई देखेगा तो क्या बोलेगा, मैम ने खिचड़ी पका रखा है, बताओ। खाने आ जाए। ये ठीक है मैम। ये ठीक लग रहा है थोड़ा पार्टीशन में, ठीक है, कोई देखेगा भी तो कम से कम मुझे 2 बात तो नहीं बोलेगा। हाँ, मुझे बोलना जाएगा ना आपके पास स्लाइड्स की कमी हो गई थी क्या जो आपने ऐसे किया, मैं बोलूंगी कि नहीं मैम स्लाइड्स की कमी तो नहीं हुई थी मैम या सर, मैं चाहती थी एक ही पेज में सारा कंसेप्ट आ जाए, इसलिए मैंने ऐसा किया। और सुंदर चलो कर ठीक है, दिया। हाँ चलो ठीक है। अब ये आगे नहीं बढ़ेगा, इसको तो अलग ही बीमारी हो जाती है। आगे कुछ नहीं है, कंक्लूजन है अपना, मतलब ये 3 ही क्वेश्चन मैंने लिया था बेसिकली। मुझे देखो आपको मॉड्यूलस इनइक्वालिटी सिखाना था, जो हम इतनी बार सीख चुके हैं कि अब आप लोग हो चुके हो एक्सपर्ट, यहाँ पे और कुछ सिखाने की जरूरत है नहीं। अगर कोई क्वेश्चन आता भी है, बहुत ज्यादा आएगा तो रूट में आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, बहुत अधिक आपको परेशान करेगा। तो मैंने यहाँ पे रूट वाला क्वेश्चन इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे आपको प्रॉपर्टीज बताने हैं मॉड्यूलस के, ठीक है। प्रॉपर्टीज अगर मैं बताऊंगी तो वहां पे मुझे रूट वाले क्वेश्चन करवाने हैं, तो ये और प्रॉपर्टी दोनों एक ही क्वेश्चन में लग जाएगा। यस मैम। ठीक है बच्चों, सो अब हम लोग आज का एक नया चैप्टर शुरू करते हैं। मॉड्यूलस तो हो गया आपका, ये है प्रॉपर्टी वाला मॉड्यूलस। है तो मॉड्यूलस ही। है तो मॉड्यूलस, प्रॉपर्टी वाला मॉड्यूलस उसका नाम। आज यहाँ पे बहुत तूफान आया हुआ है, मैं डर रही थी कि पता नहीं क्लास होगा कि नहीं, मगर क्लास हो रहा है तो मुझे खुशी हो रही है। तो आज का डेट कितना है, आज का डेट है 21 अगस्त। ये याद है बच्चों, ठीक है। मैथ्स पढ़ा रही हूँ तो कुछ तो याद रहेगा, तभी तो पढ़ाऊंगी। और ये कहाँ गया,
ओके फाइन, लेक्चर नंबर ये मेरा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, रिलेशन एंड फंक्शन। तो जैसे कि अभी का ऑब्जेक्टिव आधा क्लास तो बीत चुका, आधा ऑब्जेक्टिव क्या था, मॉड्यूलस इनइक्वालिटी पढ़ रहे थे, आधा ऑब्जेक्टिव है वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन और उसको प्रॉब्लम्स में कैसे अप्लाई किया जाता है। हम लोग प्रॉपर्टीज पता नहीं कब से पढ़ते आए हैं ना, लॉ ऑफ इंडिसेस से, वहां उसके बाद ये प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी, बहुत सारे प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली है। तो देखो प्रॉपर्टी ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन हमको क्या बताता है, एक प्रॉपर्टी आपके सामने है कि मॉड के अंदर में a इंटू बी लिखा हुआ है विच इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b। तो बेसिकली हमें बता रहे हैं अलग अलग करके लिखना होगा, बट इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इनटू में है तो अभी तक तो करते आए थे हम लोग, अगर ये इनटू में हो जाएगा तो इनटू कर देंगे। एक एग्जांपल लेकर देखते हैं, प्रॉपर्टी में वही करते हैं हम लोग, क्या करते हैं एग्जांपल लेकर देखते हैं। एग्जांपल लेने से पहले मैं इसको अगर आपको एक जनरल इक्वेशन में लिख के बताऊं, जनरल फॉर्म में इसको मैं कैसे लिख पाऊंगी, मॉड ऑफ a2 कॉमा a3 अप टू a ऑफ n इज इक्वल्स टू, मेरे को फिर से प्रोडक्ट में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी, a1 को अलग से मॉड में लिख दूंगी इनटू a2 अलग से मॉड में, सो कहां तक जाएगा आपका an तक जाएगा। यही एक जनरल फॉर्म है। हालांकि इसको लिखने का कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं हो गया, मुझे बस बता दिया कि अगर बहुत लॉन्ग में आ गया तो इस तरह ही आएगा। एग्जाम्पल में मैं क्या लूंगी, कोई भी छोटा सा एग्जाम्पल ले लेती हूँ, 2 3 ले लेती हूँ, a इज इक्वल्स टू मैंने 2 ले लिया और b इज इक्वल्स टू 3 ले लिया, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा मेरा मॉड में 2 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2 इंटू मॉड ऑफ 3, ये 2 3 का हो जाएगा 6, ये भी मॉड से बाहर आएगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब कि मेरा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यस मैम। हाँ ठीक है, इसको क्या हो गया, छोड़ो इसको। अब अगर मैं एक माइनस में लेकर के देखूं नेक्स्ट एग्जांपल को, तो माइनस वाला कैसा होगा, a इज इक्वल्स टू 2 रहने देती हूँ और b इज इक्वल्स टू -3। अगर मैं इसको लूं तो मैं क्या लिखूंगी, 2 इंटू -3, तो -3 मतलब उसको ऐसे ब्रैकेट में लिख दो विच इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 2 और -3 होगा कि 3 होगा बच्चों, -3 मोड में -3 होगा, जब मोड में -3 होगा और तो फिर आएगा हो जाएगा। हाँ अब इसको बाहर निकालेंगे तो हम अपनी मर्जी से एक माइनस पहले लगा देंगे तो वो हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, तो अल्टीमेटली तो हमको मिलेगा पॉजिटिव ही, जो कि हमें पता है। अब इसी वाले को आपको क्वेश्चन में अप्लाई करना है तो ध्यान रखना साइन को, इसीलिए प्रॉपर्टी बताया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ। इसको कुछ हो गया है, अपनी जगह से हिल नहीं रहा है, छोड़ो इसको, यहाँ पे बहुत जगह है। तो अच्छा इसको अगर मैं लिखूं तो एक एग्जांपल लेकर के बताती हूँ, मॉड ऑफ डिवीजन के फॉर्म में भी आएगा तो उसको अलग अलग करके डिवाइड करना पड़ेगा। अगेन a इज इक्वल्स टू 2 कॉमा b इज इक्वल्स टू -3, सेम एग्जांपल लेती हूँ माइनस और प्लस वाला, तो मैं कैसे लिखूंगी 2 अपॉन -3, इसको मैंने लिख देना है विच इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2 अपॉन ये हो जाएगा -3, ऐसे ही कुछ होगा। तो 2 अपॉन -3 आपका क्या होगा, ये हो जाएगा 2 अपॉन 3, क्योंकि मॉड से जब बाहर माइनस आता है तो ऑलरेडी उसके सामने एक माइनस हाजिर रहता है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो ही जाना है, डिवीजन हो चाहे कुछ भी हो माइनस तो हमेशा उसके पास रहेगा। 2 अपॉन 3 ये हो गया, इक्वल हो जाएंगे। अगर दोनों में माइनस रहता तो क्या होता, तो भी यही आना था, तो भी यही होना, तो भी यही आना है पक्का। यस मैम। यस मैम। ठीक है, a इज इक्वल्स टू -2 b इज इक्वल्स टू -3, तो ये मेरा हो जाएगा -2 अपॉन -3, मैं अपने लिए कर लेती हूँ, आप लोगों ने तो बोला यही आना है, तो ये हो जाएगा -2 और अलग से हो जाएगा -3। अच्छा माइनस यहाँ भी हटेगा, माइनस यहाँ भी हटेगा। तो एक और बात मेरे को बता दो बच्चों कि आपने इसको किस कंसेप्ट से बोला कि ये माइनस हट जाएगा, इस वाले कंसेप्ट से बोला माइनस ऑफ -2 माइनस ऑफ -3, या फिर इस वाले कंसेप्ट से बोला,
दोनों में से कौन सा कंसेप्ट लगाया आपने? MB ये वाला नीचे वाला, मतलब कि मैम क्योंकि ये कंसेप्ट बताना बड़ा जरूरी है आपको मेरे लिए। क्वेश्चन में अप्लाई करोगे ना तो कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, वहां पे दिक्कतें आएंगी। देन मॉड वाला ये कंसेप्ट है कि माइनस पहले से उसके लिए वेट कर रहा है, एक और माइनस में आ जाएगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। और डिवीजन वाला ये कंसेप्ट है कि ऊपर माइनस नीचे माइनस दोनों को कैंसिल करके हटा दो। तो फर्स्ट वाला ही अप्लाई किया है ना, मॉड वाला ही ना कंसेप्ट। यस Yes, मैम। ma'am. Mode वाला. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, गुड गुड। अब चलो प्रॉपर्टी 3 थोड़ा सा अलग है। बहुत बड़ा है, मैम ये बहुत ही अलग है, क्या है? अलग। बहुत ही अलग है। हाँ हाँ हाँ, और इसको देख लो ना, ये तो सबसे अलग हो गया है। अब ये खुल ही नहीं रहा है, अब मैं क्या करूं? रहने दो इसको, रहने दो, छोड़ दो। अरे रुक जाओ, क्या दिक्कत करता है ना ये अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं है। देखो अभी हिला। हम स्थिर है ये। स्टेबल। आप लोग मेरा मजाक मत उड़ाओ यहाँ पर, ठीक है? ये नहीं हिल रहा है, मेरे को दिक्कत हो रही है, मुझे यहाँ पे कुछ कुछ लिखना पड़ता है। तो चलो ठीक है, एनीवेज आते हैं टॉपिक पे, टाइम वेस्ट होगा अपना। प्रॉपर्टी 3 ये हमको थोड़ा सा अलग लगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी आ गया है। हालांकि इनइक्वालिटी हमारा कुछ बिगाड़ेगा नहीं, हमको तो पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब है। ज्यादा से ज्यादा इनइक्वालिटी होगा, नेगेटिव का नंबर इधर उधर होगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देंगे। वेवी कर्व का मेथड याद है अपने को। तो अगर मैं इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लूं, तो एग्जाम्पल चेंज ही नहीं करना मेरे को, 2 और 3 लेके ही करना है। चलो तो हम a को ले लेते हैं 2, कॉमा b को ले लेते हैं 3। पहले दोनों पॉजिटिव वाला रख के देखते हैं। तो मॉड ऑफ 2 प्लस मॉड ऑफ 3 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 3। तो ये तो सबको पता है कि 5 होगा, ये भी मेरे को पता है कि 5 होगा। अब एक दूसरा एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ, माइनस वाला दोनों। तो a इज इक्वल्स टू -2, कॉमा b इज इक्वल्स टू -3। हम लोग प्रॉपर्टी, एक बात मुझे आप लोग बताओ, आपका ओपिनियन जानना है कि हम लोग ये प्रॉपर्टी पढ़ तो लेते हैं कि अच्छा इसका ऐसे होता है उसका वैसे होता है, बट हम लोग उस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के पीछे क्यों पड़ जाते हैं? जनरली ऐसा क्यों होता है? हम लोग उसको मान क्यों नहीं लेते कि हाँ यही है बस चलो क्वेश्चन करने? ऐसा क्यों होता है बच्चों, आपको क्या लगता है? मैम भरोसा नहीं करते किसी पर। हम प्रूव करना जरूरी होता है। मैं एविडेंस तो समझ आने के लिए ये प्रूफ तो कैसे चाहिए। हुई? जिसने बोला भरोसा नहीं करते थे, वैसे तो आर्यभट्टा पे भी भरोसा नहीं होना चाहिए, है ना? उसने जो जो खोजबीन करके मैम पूरा जड़ तक जाते हैं, जब तक हाँ, उन्हें मिलता नहीं। जब तक मिलता नहीं हम लोग, इसलिए हर चीज का एविडेंस, और मैथमेटिक्स वही है, एविडेंस प्रूव, एविडेंस निकालने को ही मैथमेटिक्स बोलते हैं। अगर फिजिक्स होता तो हम लोग क्या करते, लॉ को पढ़ लेते, इमेजिनेशन में सॉल्व कर लेते और आगे बढ़ जाते। Derive. प्रैक्टिकल करते, प्रैक्टिकल। उसमें भी डिराइव करते हो ना डेरिवेशन? Yes, यस ma'am. अभी अभी खत्म। अच्छा, मैथ्स और फिजिक्स के ब्रांच में क्या रिलेशन है, किसी को पता है? मैथ्स और फिजिक्स क्यों एक दूसरे से इतना जुड़ा हुआ है? दोनों में उसमें- कैलकुलेशन होती है। फॉर्मूलाज मैम, साइन थीटा कोस थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उसमें भी हैं फिजिक्स में। वो बिल्कुल सही है। केमिस्ट्री तो सबसे बाहर है, उसको तो छोड़ ही दो, रेस से बाहर है। फिजिक्स राजा होता है और बाकी सब प्रजा होते हैं, है कि नहीं? Yes, ma'am. मंत्री मंत्री ऐसा मैं कुछ नहीं है। यस मैम, हर सब्जेक्ट मैंने तो अपने में करा है। राजा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बताती हूँ एक्चुअली होता क्या है। जो फिजिसिस्ट होते हैं, फिजिक्स वाले, वो डिराइव करते हैं, फॉर्मूला निकालते हैं, और कुछ फॉर्मूलाज वो मैथमेटिशियंस को देते हैं। मैथमेटिशियंस उस फॉर्मूला पे काम करते हैं। मेनली फॉर्मूला निकालने का काम फिजिक्स वालों का होता है, फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना या उसको प्रूव करने का काम मैथमेटिक्स वालों का होता है। केमिस्ट्री वाले कहाँ गए? यस 50-50 काम बांट लिए होता है मैम, उन्होंने 50-50 बांट लिया होता है। हाँ, मैं केमिस्ट्री का कुछ नहीं बोलना चाहती। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, मुझे ऐसा लगता है वो ऑल राउंडर है। उसने सबसे अलग। फिजिक्स से भी थोड़ा ले लिया, मैथ से भी थोड़ा ले लिया और अपना भी थोड़ा दे दिया है। तो केमिस्ट्री एक्चुअली में बहुत इंटेलिजेंट लोग पढ़ते हैं, मैं सच बताऊं तो। इसीलिए उसमें देने का काम 30-30 उसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, राइट? यस मैम। हमको इस टाइम मैथ पढ़ना है। क्या? मैम इस टाइम पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ना है। यस अच्छा, मैम। इस टाइम पे मैथ पढ़ना है आपको भी?
पसंद नहीं आ रहा है कुछ और बातें करना, है ना? बातें नहीं करो मैम, सिर्फ क्लास पे ध्यान दो। अरे ma'am. थोड़ी Only बहुत 15 बातें minutes कर वाला। लो, क्या हो जाएगा? इससे Only स्ट्रेस 13 नहीं minutes. होता, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होते हैं टॉपिक से एंड अगेन हमको वो मतलब क्या कहते हैं, उसको कंसंट्रेशन को गेन करना होता है, Yes, ma'am. तो मैम वो तो भी फिर और इंटरेस्ट बढ़ता है। यस हमें पता चलता है हम कितने बेटर हैं कि कहीं भी डिस्ट्रैक्ट हुए फटाफट से आ गए, कंसंट्रेशन गेन कर लिया। इसलिए मैं तो ये पढ़ने आपको एक के लिए। एक्टिविटी करवा रही हूँ। Yes, मैम ma'am. रोज के 15 मिनट डिस्ट्रैक्ट हुआ करेंगे। मैम तो हर टॉपिक के बाद 5-5 मिनट में करते रहेंगे डिस्ट्रैक्ट। हाँ, यहीं पे डिस्ट्रैक्शन में पूरा मतलब 1 महीना निकाल देंगे ना, हर उससे 15-15 मिनट लेकर के, उतना भी डिस्ट्रैक्ट करेंगे नहीं होना है। मैम 1 महीना नहीं, कोई 2-3 महीने। उतना भी नहीं करना है बच्चों, कोई जरूरत नहीं है। अच्छा अभी आप लोग जैसे जैसे जाओगे ना अभी सिलेबस कंप्लीट होने की तरफ, तो आपके बड़े बड़े टेस्ट आएंगे, फिर आपको पता चलेगा। हम बड़े कितने? बहुत बड़े टेस्ट आएंगे, अभी तो एक एक चैप्टर का हो रहा है, फिर आपके 3-4 चैप्टर मिलाकर आएंगे, 2-3 चैप्टर मिलाकर आएंगे। 100 लंच क्वेश्चन। ब्रेक कितनी होगी मैम उनकी? कोई लंच ब्रेक नहीं होगी, लंच डिनर करके आप टेस्ट दे देना अपनी मर्जी से, कोई दिक्कत नहीं। ओके। अच्छा ठीक है, चलो मैं इसमें और एग्जांपल नहीं लेती हूँ, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। 5 = 5 देख लिया, आगे प्रॉपर्टी में बढ़ते हैं। कुछ खास था नहीं इसमें, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कुछ खास हो रहा है। क्या हो रहा है? इनइक्वालिटी का साइन मैटर कर रहा है यहाँ पे। a + b = a + b मॉड में a डॉट b यानी कि प्रोडक्ट में इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। चलो इसको तो हम लोग मान भी लेते हैं एक बार के लिए कि 0 से बड़ा होगा, मतलब सारे पॉजिटिव नंबर्स आ जाएंगे। प्रॉपर्टी 2 क्या कह रहा है आपको? प्रॉपर्टी 2 कह रहा है a + b इज ग्रेटर देन a + b मॉड में। यहाँ इक्वल टू था, मतलब कहीं ना कहीं आपका ये फंक्शन के लिए अप्लाई होता है, ये भी फंक्शन के लिए अप्लाई होता है, मगर एक्चुअली में यहाँ पे क्या आ जाता है आपका, यहाँ पे इनइक्वालिटी लाई कर रहा है। यस मैम। यही दो डिफरेंस है। और हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी कौन से क्वेश्चन में लगानी है? सबसे पहले तो यही क्वेश्चन दिमाग में आता है, तो जो क्वेश्चन का फॉर्म होगा उसको चेक कर लेना। इक्वल्स टू होगा तो ये प्रॉपर्टी को याद रखना, और अगर इनइक्वालिटी में होगा तो इस प्रॉपर्टी को याद रखना कि a डॉट b इज लेस देन 0। प्रॉपर्टी नहीं लगा पाते हैं तो आंसर गलत होना ही होना है। तो इस प्रॉपर्टी में कोई एग्जांपल लेके अभी देखने की जरूरत नहीं लग रही है मुझे, जैसे इनइक्वालिटी आएगा वैसे हम लोग चेंज कर लेंगे। यस मैम। बेसिकली आगे बढ़ जाते हैं। यस मैम। हाँ ठीक है, तो डिस्ट्रैक्शन वाला टाइम यहाँ पे कवर हो गया हमारा। चलो यस मैम। प्रॉपर्टी 4, प्रॉपर्टी 4 में डबल मॉड आ गया अपना, इज लेस देन इक्वल टू a - b मॉड ऑफ। अब इसका तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कुछ देखना चाहिए अपने को। क्या देखेंगे इसका प्रॉपर्टी का? सो अगर मैं डबल मॉड में इसको ले रही हूँ एग्जाम्पल, एविडेंस। यस एग्जाम्पल a = मैं डबल मॉड में क्या ले रही हूँ आपका, ले रही हूँ -2 और b में मेरे को 3 ले लेना है। तो इसको कैसे करूंगी? डबल मॉड है ना ये हमारा, यस तो मैम। -2 मॉड के अंदर माइनस ऑफ ये कितना हो जाएगा 3 मॉड के अंदर। ठीक है, एक और केस इसका साथ ही में बना लेते हैं पॉजिटिव वाला। तो ये मेरा मॉड में हो जाएगा -2 अंदर माइनस ऑफ ये 3 था, तो ये कितना हो जाएगा -3। ठीक है, और ये क्या कह रहा है? लेस देन इक्वल टू a - b, मतलब यही चीज को अपने को माइनस में भी लिखना पड़ेगा। वो कैसे भाई? अगर हम लोग यहाँ पे मॉड्यूलस ओपन करते हैं तो कितना हो जाएगा? ये अपना ओपन करेंगे इसको तो ये हो जाएगा कितना, 2 - 3 होगा। मैंने एक मॉड हटाया तो भी मेरे पास एक मॉड अभी बचा हुआ है ना। 2 - 3 हो जाएगा, तो 2 - 3 कितना होता है मॉड में? -1। 1। ओके 1 नहीं, ओनली 1 नहीं, -1। आप अभी मॉड से इसको बाहर मत निकालो, ठीक है, इसको -1 रहने देते हैं। इसको भी हटाकर जरा देख लेते हैं, इसको मॉड से हटाओगे तो कितना होगा? ये तो जाहिर सी बात है 1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा साइन जो है जुड़ गया है। यस मैम। ठीक है, तो Yes, ये ma'am. 1 हो गया और ये -1 हो गया। अगेन अब जो आप कह रहे थे कि इसको मॉड से हटाना पड़ेगा अपने को, तो ये 1 होगा, और इसको भी मॉड से हटाओगे तो ये आपको 1 होगा। तो 1 और 1 हमारे वैसे भी इक्वल हो जाएंगे। मगर प्रॉपर्टी कहाँ गया? प्रॉपर्टी कहाँ अप्लाई हो रहा है? a - b, ये कहाँ गया? ये तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। तो बेसिकली मेरा a - b तो मेरे को आंसर दे रहा है,
मगर वो लेस देन इक्वल टू a माइनस बी का प्रॉपर्टी कैसे यहाँ पे मैं अप्लाई कर पा रही हूँ? अप्लाई तो नहीं हो पा रहा है मेरा कैसे भी। तो क्या ये प्रॉपर्टी गलत है? नो मैम, प्रॉपर्टी भी गलत है, करने मैं गलत हूँ, नो मैम, मैं भी गलत हूँ, सब सही है, तो फिर भाई क्यों नहीं प्रूव हो रहा है? हम ही गलत है। मैं ही गलत हूँ ना, आप कहा, मैं ही आपको पढ़ा रही हूँ। चलो ठीक है, अब मैं थोड़ा सही हो जाती हूँ। ये तो हमने देख लिया, तो ये तो भाई प्रूव नहीं कर रहा है। अब दूसरा अगर लेते हैं हम लोग, तो चलो प्रॉपर्टी के तरीके से मैं लेकर देखती हूँ। ये मेरा हो जाएगा कितना, 2, और नहीं ये -2 है ना, सो -2 ये मेरा हो जाएगा, और एक कितना हो जा रहा है आपका 3, -2 + 3 ऐसे हो जा रहा है, राइट? यस मैम, विच इज इक्वल्स टू, ये हमें क्या रहा है कि आपको इसको माइनस के फॉर्म में लिखना है। ओके फाइन। तो जो माइनस में है, अब मैं मॉड हटा देती हूँ, जो माइनस में ऑलरेडी है मेरा, उसके लिए तो एक माइनस तैयार है वहां पर, तो माइनस ऑफ -2 मैं ऐसे ही लिखूंगी, राइट? अगर इसको मॉड से हटा रही हूँ तो, और प्लस वाला मेरा क्या हो जाएगा, प्लस वाला जो है, प्लस वाला भी माइनस में आएगा। क्यों आएगा माइनस में? क्योंकि अब तो मैं इस प्रॉपर्टी को लगा रही हूँ, बेसिकली यही मुझे मिल नहीं रहा है। तो ठीक है, इसको भी करके देख लेते हैं। माइनस ऑफ -2 -3, मतलब ये कितना हो जा रहा है हमारा बच्चों? 2 - 3 2 - 3 -1 मैम, सोल्व करके -1 -1 अगेन -1 आ रहा है मेरा, अगेन मेरा प्रॉपर्टी हो गया है गलत साइन से। अच्छा चलो, अब मैं थोड़ा साइन चेंज करती हूँ, है ना, बहुत हो गया, प्रॉपर्टी बार बार गलत हो रहा है। अब हम लोग थोड़ा साइन चेंज करते हैं, सही तो प्रूव करना ही अपने को। तो मैं लेती हूँ a = 2, और मैं b को ले लेती हूँ -3, ठीक है? अब ऐसे करके भी हम लोग देख लेते हैं। यस मैम, और अभी तक हमने क्या लिया था, a -2 और 3, तो यहाँ पे a 2 हो गया और -3 हो गया है, तो क्या लिखूंगी मैं यहाँ पर, 2 और -3, राइट? राइट, माइनस ऑफ -3 हो जाएगा, एनीवेज -3 लिखते हैं। अब जब 2 मेरा बाहर आएगा मॉड से, तो 2 तो पॉजिटिव है, तो वो तो पॉजिटिव ही रहेगा। और -3 के लिए मेरे पास क्या हो जा रहा है, माइनस ऑफ -3, मैम माइनस ऑफ +3। ओके, तो आप अगर कह रहे हो 2 + 3, मतलब ये कितना हो जाएगा अपने पास, 5 हो जाएगा। 5 और ये कितना हो जा रहा है, 2 - 3 आपका कितना हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, क्योंकि -1 होगा तो मॉड से मैं इसको बाहर निकालूंगी तो 1 हो जाएगा। और ये यस मैम, हाँ, इसको मॉड में भी रख दूं, चाहे कुछ भी कर दूं, ये तो 5 ही रहेगा। अब जो मेरा 5 है, वो एक्चुअली में क्या हो रहा है, 1 से ग्रेटर है, राइट? यस मैम, मगर इक्वल तो नहीं है ना 1 के, ग्रेटर तो है मगर इक्वल नहीं है ये 1 के। यस मैम। और क्या मेरा 5 इस वाले प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है बच्चों? नो मैम, अगेन इट इज नॉट सेटिस्फाइंग, बट हमने तो कोई गलती नहीं की है यहाँ पे। सी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्रॉस चेकिंग। ये प्रॉपर्टी आखिर कैसे प्रूव नहीं हो रहा है? साइन चेंज कर देने से भी, मैंने क्वेश्चन का भी, एग्जाम्पल का भी साइन चेंज कर दिया, हम लोग कहीं गलत नहीं कर रहे हैं, मगर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। मतलब क्या है, एक बार फिर से हम लोग करते हैं। अब इस बार तो हम सब पक्का समझ जाएंगे कि करना क्या है, ठीक है? तो ये पॉजिटिव होने की वजह से मेरा प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रहा है यहाँ पे सही तरीके से, और इसीलिए मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, मुझे माइनस में। क्या करेंगे आप? नेगेटिव, दोनों नेगेटिव नहीं करेंगे, दोनों नेगेटिव करेंगे तो अल्टीमेटली फिर पॉजिटिव मिलेगा अपने को। मैम एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो वो तो पहले ही केस था। मैम वो तो पहले भी दिया था। पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव। मैम तो फिर उसमें फिर डिफरेंस क्या आएगा? हाँ, तो दोनों पॉजिटिव में डिफरेंस कुछ नहीं आएगा। पॉजिटिव नहीं चाहिए मुझे तो चाहिए नेगेटिव। पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो वही बात हो गई है, हंसने वाली बात नहीं, खूब हंसो। हाँ, जब क्वेश्चन नहीं होगा ना तो मैं हंसूंगी, फिर खूब हंसो यहाँ पे बैठ के आप लोग। यस, हंसने वाली बात नहीं है ये।
अब देखो प्रॉब्लम आ रही है हमारे सामने, उसको फेस भी तो करना है। आप लोग तो चाहते होगे कि मैं फटाफट से कर दूं और फटाफट आगे बढ़ूं। क्यों करूं मैं फटाफट? लगाओ दिमाग, लगाओ। क्यों करूं फटाफट से? बताओ, लगा के सॉल्व करो मेरे संग आप लोग। मैम एक पार्शियल पॉजिटिव एक पार्शियल नेगेटिव। वेट, हाँ 2 माइनस 3, ठीक है। अगर मैं 2 माइनस 3 मतलब इस प्रॉपर्टी को लेकर मैं सॉल्व कर रही हूँ। अब देखो मैं सॉल्व करती हूँ तो आता है कि नहीं आता है। आपको अभी कोई नेगेटिव कोई पॉजिटिव भूल जाओ, एक को रखो ए, एक को रखो बी। मैंने 2 और माइनस 3 ले लिया, तो अब मैं इसको बाहर निकालूंगी तो ये कैसा हो जाएगा? कैसा हो जाएगा? 2 1 हाँ माइनस ऑफ माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। वही हमें पता है कि माइनस के लिए ऑलरेडी माइनस होता है, बट ये दोनों साथ में है तो सिर्फ ये स्पेशल इसके लिए माइनस नहीं होगा, राइट। तो मैं लिखूंगी 2 माइनस 3 और मैं 2 के सामने भी एक माइनस इंट्रोड्यूस कर दूंगी। मैंने क्या किया, हम लोग जो मॉड के केसेस लेते थे, एक बार पॉजिटिव में और एक बार नेगेटिव में, तो मैंने इसको मॉड से बाहर निकाल के नेगेटिव में ले लिया है। समझे ना मेरी बात? किया क्या है मैंने? यस मैम। इसको यस नेगेटिव ले लिया है, मगर मैं ये नेगेटिव को इससे मल्टीप्लाई नहीं करूंगी, क्योंकि करूंगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। मुझे इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है अभी, ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 5। अगर मैं उसको मॉड के अंदर ही रखती हूँ तो ये हो जाएगा क्या? माइनस ऑफ 5। और 2 माइनस 3 क्या होता है? माइनस 1 ही होता है। अगेन ये हो जाएगा आपका 1, और इसको मैं मॉड से बाहर नहीं निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर मैं इसको बाहर निकाल दूंगी तो अगेन ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो मेरा मतलब ही क्या हुआ? तो मैं इसको मॉड के अंदर ही रखती हूँ, ठीक है। तब भी ये इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई तो हो नहीं रहा है, क्योंकि सबको पता है कि -5 1 से बड़ा नहीं होता है। मगर अगर आप इसको मॉड से बाहर लेकर आओगे तो आपको क्या पता है, माइनस ऑफ -5 उसका वेट कर रहा है और अल्टीमेटली वो +5 हो ही जाएगा। देन तो मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा ना? करेगा, ठीक है, करेगा। नो कंफ्यूजन, वही तरीका अपनाना है। मॉड से बाहर निकालोगे तो फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, बात तो वही हुई घुमा फिरा के। लेकिन मुझे ये प्रॉपर्टी के फॉर्म को मेंटेन करके रखना है, इसीलिए मैंने इसको माइनस से बाहर अभी तक नहीं निकाला है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये माइनस से बाहर आ चुका है, 1 हो गया। इसको भी माइनस से बाहर निकालो तो 1 हो गया। हर केस में अपने को मॉड पॉजिटिव ही मिल रहा है, मगर प्रॉपर्टी नेगेटिव में है तो नेगेटिव में लेके अपने को चलना है, बस मेंटेन करना है प्रॉपर्टी को, दैट्स ऑल। अगर सब लोग समझ गए तो इट्स वेल एंड गुड, नहीं भी समझे तो क्वेश्चन में समझ जाओगे। आगे यस मैम। थोड़ा सा ये मतलब अजीबो गरीब है कि अरे भाई होता तो पॉजिटिव है मगर नेगेटिव क्यों लिखना है? लिखना पड़ेगा, नहीं लिखोगे तो फिर कहानी खत्म हो गई आपकी। ये मैथ्स है। ये है प्रॉपर्टी 4.1 4.2 सबको दिख रहा है, उसी का पार्ट है, 2 पार्ट। अब 2 पार्ट में पहला वाला क्या आ जाता है? इनइक्वालिटी का आपका साइन आ जाता है, तो ये हो गया आपका इनइक्वालिटी। और ये वाला क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू वाला जब भी लेते हो तो फंक्शन इसी तरीके से याद रखेंगे। इक्वल्स टू में आएगा तो ऐसे वाला सॉल्व करना, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 a डॉट b। और जब ये इनइक्वालिटी का लेस देन वाला साइन आएगा तो a डॉट b इज लेस देन 0। याद रखना पड़ेगा, नहीं याद रखोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व होना इज रखना पड़ेगा। ये लास्ट प्रॉपर्टी है, 5th प्रॉपर्टी। सारे लोग जो प्रॉपर्टी से परेशान हो गए हैं वो इसको देख ले। mod of a equals to mod of b, that is a minus b is equals to 0, and mod of a is greater than mod of b, so a plus b and a minus b। ये तो इसी का फॉर्मूला हो जाता था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। यस मैम। ये क्या कह रहा है? ग्रेटर देन 0, तो ये आएगा तो ये फॉर्मूले में भी अप्लाई हम लोग कर सकते हैं, मतलब इसको उतार देंगे फॉर्मूले के फॉर्म में। अच्छा, यहाँ पे मुझे अगर एक एग्जांपल लेना भी होगा तो मैं कैसे ले लूंगी? आपका a स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने किसके लिए ले लिया? आपका एग्जांपल जो है फर्स्ट वाले के लिए ले लिया। a स्क्वायर b स्क्वायर के इक्वल हो गया है, क्योंकि यहाँ पे भी a स्क्वायर और b स्क्वायर तो बन ही रहा है, माइनस माइनस तो अल्टीमेटली आपका पॉजिटिव हो ही जाएगा, बाहर आएगा तो। यस मैम। और जब इनइक्वालिटी वाला साइन आएगा तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 अगेन, ठीक है। यस मैम। ठीक है, चलो प्रॉपर्टी तो हमने सारी देख ली। अब आती है बात कि हम इसको क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चंस भी मैंने आपके लिए रेडी किया है। इसका पहला क्वेश्चन है, देख लो, मॉड में
दो मॉड है उसको बाहर निकालना पड़ेगा, और यहाँ पे अपने को अगेन वही क्रिटिकल पॉइंट्स लेके ही सॉल्व करना है। मगर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर मतलब इसको हम कुछ सपोज करेंगे, कोई वेरिएबल, क्योंकि अगर स्क्वायर में नंबर रखोगे तो पॉजिटिव होना ही है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो ही जाना है। अगेन एक इससे पिछले वाले क्लास में एक वेरिएबल रख के हमने सॉल्व किया था टी, यस टी रख मैम, के सॉल्व किया था, उसी तरीके से ये सॉल्व होगा। मैं करवा दूंगी आपको सॉल्व इसको। यस मैम, देन x माइनस 1 प्लस x माइनस 5 इज इक्वल टू 6, ये भी एक क्वेश्चन है। अगेन आपका ये सारा दिख रहा है, वेवी कर्व वाला आ गया है आंसर। यस मैम, मतलब क्रिटिकल पॉइंट लेकर, मगर प्रॉपर्टी अप्लाई होगा यहाँ पे, प्रॉपर्टी याद रखेंगे, अप्लाई होगा, उसी तरीके से क्वेश्चंस किए जाएंगे। यस मैम, तो कुछ Yes, तो ट्विस्ट है। यस मैम। ये इनइक्वालिटी वाला एक है, यहाँ पे भी प्रॉपर्टी दो अप्लाई होंगे आपके। यस तो मैम, क्वेश्चन यस एंड और दो क्वेश्चन और ऐड होंगे रूट वाले, अंडर रूट वाले भी मैं ऐड करूंगी इसमें। और ये सारे क्वेश्चन सब हम लोग करेंगे कल नहीं परसों है ना आपका क्लास, यस मैम, यस मैम। ठीक है, परसों सॉल्व करेंगे। और कुछ आपको बोलना है अपनी तरफ से, मतलब कुछ और आपको जानना है ये मॉड्यूलस आई मीन फंक्शन में? नो मैम, no No, ma'am. अच्छा, इतना ही काफी है ना? यस मैम, Yes, ma'am. yes मैम। ठीक है बच्चों, यस और नो बोलने में तो आप लोग एक्सपर्ट हो, आप लोग को बहुत मजा भी